नियम कहता है कि सूर्य अस्त की 2 घड़ी के बाद किसी नदी में और सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त हो जाए 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट की 2 घड़ी होती है। 2 घड़ी के बाद किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? जल के अधिष्ठात्र देवता उस समय शयन कर जाते हैं, और फिर अगर आप उसमें स्नान करोगे तो आपको पुण्य नहीं है, पाप है। क्या पुण्य है और क्या पाप है? क्या करो तो पुण्य है, नहीं तो कभी कभी जो पुण्य कर रहे हैं वो किया हुआ पुण्य ही पाप बन जाता है। तो करने को तो गए हैं वो पुण्य और हो गया पाप। स्नान नहीं करना, और अभी अर्धरात्रि, कब तक नहीं करना? जब तक ब्रह्म बेला ना लग जाए, फिर स्नान करने का अधिकार प्राप्त होता है। और नियम क्या है? किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो नदियों के 2 तट हैं, दक्षिण तट और उत्तर तट। नर्मदा पुराण में लिखा है कि जहां से मैया का जल दिखने लगे वहां पांव के जूते चप्पल छोड़ दो। लिखा है पदत्रायण छोड़ दो, जहां से जल दिखने लगे। और नारी हो तो जाकर पंचांग प्रणाम करे। पानी नहीं है, कि ठाकुर जी का द्रवीभूत स्वरूप है, बहता हुआ ब्रह्म है। ये भगवान की करुणा बह रही है जल के रूप में, द्रवीभूत स्वरूप है। नारी हो तो पंचांग प्रणाम करे, आचमन करे। पुरुष हो तो साष्टांग प्रणाम करे, संकल्प करे विधि पूर्वक। शास्त्रों में लिखा है कभी लघु शंका अथवा दीर्घ शंका का त्याग भी करना हो तो 40 हाथ दूर जाकर नदी से लघु शंका करना चाहिए। नर्मदा पुराण में लिखा 400 हाथ दूर जाकर दीर्घ शंका का परित्याग करना चाहिए। अरे नर्मदा, गंगा आदि नदियों के जल को कभी सोच इत्यादि क्रियाओं के लिए प्रयोग करना पड़े तो पुराणों में लिखा है, पहले उसको झूठा कर लो। पुराण की महिमा है, ये पौराणिक महिमा शास्त्र ने कही। और क्या करे? स्नान करो सवस्त्र, वस्त्र त्याग कर स्नान नहीं करना, सवस्त्र। आजकल लोग जाकर नदियों में उच्छृंखलता करते हैं, ये अपराध है, भगवत अपराध। नदियों में जाओ, सवस्त्र स्नान करो, पूर्वजों की स्मृति कर कर देह को मलोमत पुराणों में लिखा है। और कितनी भारी बात एक और लिखी पुराण में, स्नान कर कर उसी जल में खड़े होकर 28 बार अपने गुरु मंत्र का जप करो। 28 बार खड़े होकर उसी जल में गुरु मंत्र का जप करो। हमने गुरुदेव से सुना है, जो 28 बार वहां खड़े होकर गुरु मंत्र का जप करता है उसे स्वप्न में भी 28 प्रकार के नरकों का दर्शन नहीं करना पड़ता। स्वप्न में भी नरक नहीं जा सकता। इतनी भारी महिमा पुराण में।